नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना करना। आज हम अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब के लिए दर्पण सूत्र का उत्पत्ति करना। तो मान लो XY क्या है, एक दर्पण है। माना XY एक दर्पण है। यह दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C है। मान लो XY एक दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। इस दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी है। दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी है। तो A से चलने वाली वक्रता केंद्र की ओर से चलने वाली एक किरण दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। वस्तु A से चलने वाली एक किरण वक्रता केंद्र की सीध में वक्रता केंद्र की सीध में दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। A से चलने वाली एक दूसरी किरण AP ध्रुव P पर आपतित होती है और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वह PO दिशा में चली जाती है। तो ये हो गया आपतन कोण I, ये परावर्तन कोण R। अब हम इन दोनों किरणों को क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। दोनों किरणों को क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये एक दूसरे को मान लो A' पर काटते हैं और A' पे मुख्य अक्ष, A' से मुख्य अक्ष पर हम लंब A' B' डालते हैं। तब A' B' ही वस्तु AB का प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रकार से हमने प्रतिबिंब की रचना की। इसलिए परावर्तन के नियम से आपतन कोण कौन सा आपतन कोण, APB बराबर परावर्तन कोण BPO। परावर्तन कोण कौन सा, BPO और या फिर BPO किसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर A' P B' के। शीर्षाभिमुख कोण ये R है तो ये भी R होगा। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा, कोण A' P B', A' P और B'। इसलिए चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी से दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, और दूरी को हम ध्रुव से नापते हैं, इसलिए वस्तु की दूरी PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U। और चूंकि प्रकाश
किरण के आपतित होने की विपरीत दिशा में हम दूरी माप रहे हैं, इसलिए -u। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश इज इक्वल टू, और दूरी को हम किस दिशा में माप रहे हैं, प्रकाश किरण के आपतित होने की दिशा में माप रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, धनात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या भी हम किस ओर माप रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, अर्थात लेफ्ट साइड माप रहे हैं, किरण क्या राइट साइड आपतित हो रही है, तो पी सी, और पी सी इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से, और विपरीत दिशा में है इसलिए -r, और r बराबर होता है 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो ये चिन्ह परिपाटी से हमने मान निकाल लिया। अब हमें डायग्राम में देखेंगे तो दो त्रिभुज हमें दिखाई देगा, त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज दिखेगा ए डैश बी डैश सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और एक छोटा सा त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं, और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, अर्थात लंब लंब के अनुपातिक होता है, आधार आधार का अनुपातिक होता है। तो आइए देखते हैं लंब पहले त्रिभुज का ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और बी सी अपॉन बी डैश सी, बी सी अपॉन बी डैश सी। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, लंब का अनुपातिक लंब, और आधार क्या है, बी सी का अनुपातिक बी डैश सी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर से हमको एक दूसरा त्रिभुज प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कौन सा त्रिभुज, ए बी पी, ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी क्या है, समरूप है। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है। तो समरूप हैं तो इनकी भुजाएं देखते हैं, लंब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, लंब लंब के अनुपातिक, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी का डैश, आधार के अनुपातिक आधार, तो पी बी अपॉन पी बी का डैश। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी का डैश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के इक्वल है बी सी अपॉन बी डैश सी, और बी पी अपॉन पी बी अपॉन पी बी का डैश। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों वैल्यू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों भी इन दोनों समीकरण 1 और 2 से, अतः समीकरण 1 व
2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल होंगे तो बी सी अपॉन बी डे सी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी का डेस, पी बी अपॉन पी बी का डेस। अब बी सी और बी डेस सी का मान हमको मालूम नहीं है, तो आइए डायग्राम की सहायता से इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। बी सी अपॉन बी डेस सी, बी सी दूरी हम कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से। तो बी सी को तोड़ेंगे तो पी सी में पी बी को घटा देंगे तो बी सी का मान हमको मालूम चल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अर्थात पी सी माइनस पी बी इक्वल टू बी सी। क्या? पी सी माइनस पी बी। उसी प्रकार से कौन सा? पी बी का डेस, बी सी डेस। पहले इसको लिख लेते हैं, पी सी माइनस पी बी। बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी सी माइनस पी बी अपॉन, अब बी डेस सी का वैल्यू देखते हैं, बी डेस सी। तो बी डेस सी का वैल्यू देखेंगे तो ये पूरा बी डेस सी है। अगर हम पी बी डेस और पी सी को जोड़ दें, पी बी डेस और पी सी को जोड़ेंगे तो हमको बी डेस सी का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो पी बी डेस प्लस पी सी, तो पी बी का डेस प्लस पी सी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी का डेस। अब चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर, किससे मान रखेंगे? हमने चिन्ह परिपाटी से जो मान निकाला, तो मान रखने पर मान रखेंगे तो आइए हमको वैल्यू क्या प्राप्त होगा? पी सी का मान हम निकाले हैं, ये यहां से निकाला हमने, पी बी निकाला माइनस यू, पी बी डेस वी, और पी सी इज इक्वल टू माइनस 2f। पी सी इक्वल टू क्या है? माइनस 2f। तो इसी को हम रखेंगे, पी सी तो माइनस 2f माइनस पी बी का मान, वस्तु की दूरी माइनस यू, अपॉन पी बी डेस प्रतिबिंब की दूरी अर्थात पी बी का डेस प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v, और प्लस पी सी अर्थात वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या की वैल्यू है माइनस 2f इज इक्वल टू पी बी माइनस यू वस्तु की दूरी, पी बी डेस प्रतिबिंब की दूरी v। आगे माइनस 2f माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और v प्लस प्लस इंटू माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो आइए वैल्यू रखते हैं, तो हमको मान प्राप्त हो जाएगा माइनस 2f माइनस इंटू माइनस प्लस तो u अपॉन v माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2f इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन v। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करते हैं तो हम जानते हैं अंश का हर के साथ गुणा होता है। तो आइए गुणा करें तो v का इन दोनों के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2vf प्लस uv इज इक्वल टू, अब माइनस u का इन दोनों के साथ गुणा होगा तो माइनस uv और माइनस माइनस प्लस 2uf। आगे uv वाले को एक साइड पक्षांतर कर लेते हैं और 2vf को दूसरी साइड पक्षांतर करेंगे
तो ये यू वी प्लस यू वी इज इक्वल टू 2UF प्लस माइनस पक्षांतर हो दूसरी की तरफ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा 2VF। ये हो जाएगा 2UV इज इक्वल टू 2UF प्लस 2VF। दोनों पक्षों में दो को कॉमन निकाले तो 2UV इज इक्वल टू 2 कॉमन निकला, क्या बचेगा UF प्लस VF। यहाँ दोनों पदों में दो कॉमन है तो दो को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा UF प्लस VF। तो दो से दो दोनों पक्षों से कट जाएगा, मान प्राप्त होगा UV इज इक्वल टू UF प्लस VF। अब दोनों पदों में क्या करते हैं, UVF का भाग देने पर दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, हम दोनों पक्षों में UVF का भाग दे रहे हैं तो UV अपॉन क्या हो जाएगा, UVF इज इक्वल टू UF अपॉन क्या हो जाएगा, UVF प्लस VF अपॉन क्या हो जाएगा, UVF। तो अंश और हर से समान राशि आपस में कट जाएंगी तो UV से UV कट जाएगा, UF से U और F कट जाएगा और VF से VF कट जाएगा। अंत में मान प्राप्त होगा 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यही है अवतल दर्पण की आभासी प्रतिबिंब के लिए दर्पण सूत्र। 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। धन्यवाद।